नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपकी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हमारे भारतीय संविधान में हमारे लिए जो मूल अधिकार प्राप्त हैं और हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बताइए, ऐसी शिक्षा किस काम की अगर हमें हमारे संविधान का पता नहीं है, हमारे लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का पता नहीं है, हमारे अधिकारों का पता नहीं है, हमारे क्या कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति हमें यह पता नहीं है, तो ऐसी शिक्षा किस काम की। तो हमें यह नहीं कि हमने पढ़ लिख लिया या हमने बीए कर ली या एमए कर ली और हमने अगर हमें अपने संविधान का पता नहीं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का पता नहीं है, यह नॉलेज नहीं है, तो ऐसी शिक्षा क्या काम की। तो आज हम हमारे जो अधिकार हैं, हमारे संविधान में हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो संविधान में हमारे लिए जो अधिकार दिए गए हैं वे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन किंतु 44वें संशोधन में संविधानिक संशोधन 1979 के पश्चात अब भारतीय नागरिकों के कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। अब एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वह मूल अधिकार नहीं है, वह एक कानूनी अधिकार है। कानून के अंतर्गत हम अपनी संपत्ति को रख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं रहा, परंतु एक कानूनी अधिकार है। वह कानूनी अधिकार, यह अधिकार मूल अधिकार के रूप में न रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के लिए शासन द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकेगी, और जिन व्यक्ति के पास भूमि है, सीमाकरण कानून की सीमा के भीतर भूमि है, उस भूमि पर वे स्वयं कृषि कार्य कर सकते हैं। उन्हें बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए बिना उन व्यक्तियों की भूमि राज्य द्वारा नहीं छीनी जा सकती। तो ये हमारे मूल अधिकार हैं। हमारे लिए छः अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, संविधान है ना, जो हमारा संविधान, हम विषय नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम विषय कोई पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है या बायो पढ़ रहा है या कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, तो लेकिन हमें संविधान का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एजुकेशन क्षेत्र में बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वो हमारी लोकतंत्र व्यवस्थाओं का विशेष नॉलेज सब बच्चे नहीं रखते। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है, नाम तो सब लोग सुनते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में सब लोगों को पता नहीं होता। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, हमारे जो मंत्री परिषद क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी रहना। हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। तो उसके बारे में हम आगे की वीडियो में आप लोगों को चर्चा करेंगे। इसके गठन संविधान के संरक्षण के रूप में किया गया है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण और संविधान का संतुलन चक्र भी है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन है ना, जो सर्वोच्च न्यायाधीश कितने रहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें एक मुख्य सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में यही व्यवस्था है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। राज्यपाल क्या है, और मंत्री परिषद में अपने राज्यों के मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्रियों की शक्तियाँ क्या हैं, इससे निर्वाचन आयोग क्या है, इसके बारे में भी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। आज लेकिन हम हमारे जो मूल कर्तव्य हैं और हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं हमारे लिए, हम संविधान में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उनके सबसे पहले है समानता का अधिकार है। पहला अधिकार कौन सा मिला है हमारे लिए, भारतीय नागरिकों के लिए? यह कहाँ पर है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में इनका वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक है। इसमें देखो ध्यान से, सबसे पहला है कानून के समक्ष समानता।
कानून के समक्ष समानता। ऐसा नहीं है कि हम आम नागरिक या कोई उच्च पद पर हो तो उनके उसके लिए कानून अलग बना हो, है? कोई सरकारी अधिकारी हो उसके लिए कानून अलग बना हो। कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, है? यदि हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो जो धाराएं हमारे ऊपर लागू होंगी वही धाराएं उच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर भी होगी। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, एक से हैं, बराबर हैं, हैं? यह कहाँ पर है? अनुच्छेद 14 में। दूसरा समानता का अधिकार है, दूसरा समानता का अधिकार है जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करना, है? अब हमारे लिए एक अधिकार है कि हम जातिवादी का भेदभाव किए बिना किसी भी व्यक्ति को में भेदभाव नहीं कर सकते, हैं? नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर कि बच्चा है कि बच्ची है, लड़का है कि लड़की है, महिला पुरुष, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, हैं? वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हैं? कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो। तो दूसरा समानता का अधिकार कौन सा है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। यह कहाँ पर है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में ध्यान रखना इसको। फिर उसके बाद समानता का अधिकार में सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता। सबके लिए जो सरकारी पद हैं उसको अवसर प्रदान के लिए सबके लिए बराबर है। कोई भी अवसर प्राप्त कर सकता है, कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी पद कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो यह, और उसके बाद है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। पहले हमारे देश में छुआछूत बहुत थी। लोग जाति पाति के बारे में, जैसे हमारे हरिजन बंधु हैं या जो SC ST के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता का निषेध मतलब छुआछूत, जाति पाति, इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, सब लोग समान हैं। तो यह समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का निषेध मतलब छुआछूत का निषेध। कोई भी जाति पाति में अब भेदभाव नहीं कर सकता, है? और चौथा क्या है? उपाधियों का निषेध। यह कहाँ पर है? अनुच्छेद 18 में। और अस्पृश्यता का निषेध कहाँ पर है? अनुच्छेद 17 में। तो ये हमारे लिए समानता का अधिकार पहला। अब दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, वैध बिजनेस कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए दी गई है। हम कहीं भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और अस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता भी हमारे लिए है। समुदाय और संघ निर्माण की व्यवस्था भी है हमारे लिए। भारत राज्य क्षेत्र में हम आवास भी कर सकते हैं और भ्रमण भी कर सकते हैं देश में कहीं भी किसी भी जगह पर हम। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, वृत्ति, उपजीविका, धंधा, कारोबार, इसकी हमारे लिए स्वतंत्रता दी गई है। और भी जैसे अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, व्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन की भी सुरक्षा अनुच्छेद 21 में, बंदीकरण अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 में। तो ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हमारे संविधान में। हमारे लिए एक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध यदि हमारा शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति का शोषण हमारे नाम शोषण हो रहा है,
तो उसके विरुद्ध हम कार्यवाही कर सकते हैं। यह हमारे लिए स्वतंत्रता दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 है, 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि हमारे लिए कोई व्यक्ति कोई मतलब शोषण करता है या लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके विरुद्ध हम कार्यवाही कर सकते हैं। या जैसे और अन्य जैसे शोषण, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध हम कार्यवाही कर सकते हैं। हमारा अधिकार है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब उसके बाद चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अंतरकरण की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है और धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट भी दी गई है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। हम तो ये है हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हम अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई पंथ, कोई विचारधारा है, कहीं पूजा, कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, कहीं भी हम तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे लिए हमें हमारे संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे लिए स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब हम अपनी स्वेच्छा से कोई भी पूजा पाठ है, किसी भी मतलब धर्म को अपनी आस्था रखने वाले किसी भी धर्म के लिए हम कर सकते हैं। तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। हम अपनी शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है सभी देश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के, जाति पाति, लिंग, धर्म है और ये के बच्चा है कि बच्ची है, बिना भेदभाव के सबके लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद कहाँ पर? 29 से 30 में इसका वर्णन है। हम अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं, हम अपनी शिक्षा का विकास कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति पाति के, बिना संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है हमारे लिए। फिर उसके बाद है छठवां अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में यदि कोई संवैधानिक उपचार मतलब दिख रहा है कहीं पर भी कि कोई के अवैध या कानून के विरुद्ध कोई वो हो रहा है तो फिर यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है हमारे लिए। तो ये हैं कुल कितने 6 हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इनका अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार। अब उसके बाद अब ऐसा नहीं कि हमें मूल अधिकार मिल गए तो हम कहीं भी मनमानी कर सकते हैं, कहीं भी हिंसा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, कट्टरता फैला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमारे संविधान में हमारे मूल कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं। 1950 में जो भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं, बल्कि 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते हुए संविधान के चतुर्थ भाग के चतुर्थ आ में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। जिसमें हमारे कितने कर्तव्य हैं? मूल 10 कर्तव्य दिए गए हैं हमारे लिए, 10 मूल कर्तव्य हैं हमारे लिए। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जानकारी जरूर रखना है। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं 10 हैं। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। सबसे हमारा सब पूरे नागरिकों का, हमारे नागरिकों को सबका ये मूल कर्तव्य है
कि हमारा संविधान है उसका पालन करें, हैं, कोई गैर कानूनी काम ना करें, हम राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करें, हैं, कहीं हिंसा से दूर रखें, हैं, और संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का हम सम्मान भी करें। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनके आदर्शों का हम पालन करें। जैसे महात्मा गांधी, नेहरू जी हैं, और जो हमारे लिए हमारे देश को स्वतंत्रता में बहुत भी योगदान दिया। अब तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। तीसरा क्या है? तीसरा, भारत की संप्रभुता है। संप्रभुता क्या है? भारत खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वह किसी का गुलाम नहीं है। हम खुद हमारी सत्ता खुद हमने बनाई है, हमारा खुद कानून है, हमारे खुद संविधान है, उसकी रक्षा करना, एकता बनाए रखना और अखंडता की रक्षा करना। पूरा भारत एक है, हम सब नागरिक, कोई खंड नहीं होने देना, इसका हमारा कर्तव्य है। अखंडता की हम रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा है। देश की हम रक्षा करें और राष्ट्र सेवा के अंदर भावना रखें, ये हमारा चौथा मूल कर्तव्य है। पांचवा, भारत के लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना है, भाईचारे की भावना का विकास करना है। फिर उसके बाद पांचवा है, भारत के लोगों में समरसता और भाईचारा। पांचवा है भाईचारे की भावना है, भ्रातृत्व की भावना, मतलब भाईचारे की भावना का विकास करना। छठवां है, हमारी जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसकी हम रक्षा करें। सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें। अंधविश्वास से दूर रहें, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं हैं। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए और हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, हमारे अंदर अंधविश्वास है, जिस चीज़ का कोई सर पैर नहीं है, उन बातों पर अपना दिमाग ना लगाएं, विशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, तर्क के अनुसार सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है, और मानवतावाद और ज्ञान अर्जन का विकास करें। तो ये आठवां हमारा है, हमारे जो राष्ट्रीय संपदा है, हमारे वन है, नदी है, हमारे जो पशु हैं, उनकी रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ये हमारा कौन सा? आठवां। और नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रखना। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? जैसे हमारी सड़कें हैं, हमारी सरकारी बिल्डिंगें हैं, स्कूल है, रेलगाड़ियां हैं, बसें हैं, तो हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति हैं उसकी हम सुरक्षा करें, टूट फोड़ ना करें। ऐसा नहीं है कि चलो, हमारे देश में सबसे मेन समस्या क्या है कि चलो रहने दो, ये तो सरकारी है, सरकारी है, टूटने दो, नुकसान होने दो। ये लेकिन सरकारी मतलब हमारी है, हम सबकी संपत्ति है वह है, तो उसकी हम रक्षा करें। हमारा एक मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहे, लड़ाई झगड़ा ना करें। जैसे नहीं कि हमारे लिए मूल अधिकार दिए गए हैं तो हम हिंसा करने लगे कहीं पे भी। तो हमारा एक मूल कर्तव्य है। अब उसके बाद 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। व्यक्तिगत भी विकास करना और सामूहिक विकास करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो ये हमारे मुख्य रूप से 10 हमारे मूल कर्तव्य हैं। और हमारे मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार 6 हैं। 6 हमारे मूल अधिकार हैं। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन में
1979 के अनुसार यह मूल अधिकार नहीं वरन केवल एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो इस वैसे पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। और संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है, हैं? यह अधिकार मूल अधिकार के रूप में न रहने पर भी कानूनी प्रक्रिया के बिना शासन द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती है। जिन व्यक्तियों के पास भूमि है वह सीमाकरण कानून की सीमा के भीतर भूमि है, उस भूमि पर वे स्वयं खेती का काम कर सकते हैं, और बिना मुआवजा दिए उन व्यक्तियों की भूमि की सरकार वसूल नहीं कर सकती है। हमारा एक संपत्ति का जो अधिकार है, और हम भी किसी की संपत्ति को छीन नहीं सकते हैं, बिना ऐसा नहीं छीन सकते, या उसके लिए एक कानून बनाया गया है। तो ये हमारे मूल अधिकार 6 मूल अधिकार हैं और हमारे 10 मूल मुख्य कर्तव्य हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और अगले वीडियो में हम अन्य संविधान के बारे में और अन्य चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के लिए जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। और तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चा चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जनरल नॉलेज और गणित और अंग्रेजी और अन्य जैसे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, बायो है, उनसे संबंधित नई नई जानकारियाँ आप लोगों को दे सकें। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर करना है, और आपकी क्या समस्या है मैथ में, जनरल नॉलेज में, इंग्लिश में, उसके लिए ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और अध्ययन जारी रखना। नमस्कार।